नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकंड टॉपिक में स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के जो सेकंड टॉपिक है वो है PWD है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या है, इसको कब लागू किया, ये कब डेवलप हुआ, ये कब से इसमें कौन कौन सी जो डिसेबिलिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है और इसमें कितने अध्याय हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट PWD एक्ट। PWD एक्ट जो है वो 1995 में बनाया गया है। ये क्या है? निःशक्त जन अधिनियम एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र संबंधित आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 1993 to 2002 को आरंभ करने के लिए 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 1992 को पेंचिंग बुलाए गए अधिवेशन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधित अधिघोषणा को अंगीकृत करने के पश्चात ही अस्तित्व में लाई गई। यानी कि जो PWD एक्ट है वो निःशक्त जन अधिनियम यानी कि निःशक्त जन यानी कि विकलांग जो होते हैं उनके लिए स्पेशली बनाया गया था। इसमें जो एशिया का पूरा क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र है उनको इन्वॉल्व किया गया था। और आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा जो भारत सरकार द्वारा संचालित आर्थिक और सामाजिक आयोग है उसके द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को जो बेनिफिट्स मिलने हैं उनके लिए इसको बनाने के लिए सोचा गया था। इसको सबसे पहले जब 1993 में इसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी जो पेंचिंग में बुलाई गई थी। इसमें एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में ये डिसीजन लिया गया था कि जो निःशक्त जन व्यक्ति है या विकलांग व्यक्ति है उनको समानता का अधिकार मिले और समाज में उनको सभी फैसिलिटीज़ का फायदा मिले। तो इसके लिए 1993 से 2002 तक जो एक 10 साल का दशक होता है उस दशक में इसको आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 1992, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 1992 में जब 5 दिन की एक बैठक बुलाई गई थी पेंचिंग, जिस बैठक में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी अधिघोषणा को अंगीकृत किया गया था। ये अंगीकृत करने के पश्चात ही इस चीज़ को अस्तित्व में लाया गया था, इस एक्ट को अस्तित्व में लाया गया था। अब यहाँ से तो अस्तित्व में तो लाया गया कि भाई ठीक है, इसको अब हमने एक सबकी बैठक के बाद इस एक्ट को पारित करना है। लेकिन इसके लिए भी जब भारत सरकार संसद के दोनों सदनों द्वारा लोकसभा में 12 दिसंबर 1995 और राज्यसभा में 22 दिसंबर 1995 को पारित हुआ था। जब इस अधिवेशन का जो एक्ट का परफॉर्मा बनाया गया था उस परफॉर्मा को सबसे पहले लोकसभा में 12 दिसंबर 1995 को प्रस्तुत किया गया था और उसको पारित करने के लिए सभी लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों के साथ डिस्कस किया गया था। उसके बाद राज्यसभा में जब इसको प्रस्तुत किया गया था वो डेट थी 22 दिसंबर 1995। 22 दिसंबर 1995 को इसको फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और ये 1995 में पारित हुआ था। लेकिन पारित तो 22 दिसंबर 1995 को पारित तो हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? ये अधिनियम 7 फरवरी 1996 में लागू किया गया था। पारित होने के पश्चात इस एक्ट को 1996 में
7 फरवरी 1996 में इसको लागू किया गया था। उस जिस समय इसको लागू किया था उसमें टोटल 14 अध्याय थे, जो अलग अलग, जैसे केंद्र में कैसे वर्क करेगा, राज्यों में कैसे वर्क करेगा, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज पे वर्क करेगा, उन सारे अध्यायों को इन्वॉल्व किया गया था, जोड़ा गया था। अब इसमें टोटल 14 अध्याय है। आज हम 2 अध्याय पे डिस्कस करेंगे कि पहला और दूसरा अध्याय कौन कौन सा है। उसमें हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक अध्याय, जो इस एक्ट में जो प्रथम अध्याय था, उसमें एक्ट में किस को इन्वॉल्व किया गया था, वो है प्रारंभिक अध्याय में मुख्य थे विकलांगताओं के प्रकार तथा उनकी परिभाषाओं के ऊपर चर्चा की गई थी। जो पहला अध्याय था उसमें मुख्य रूप से जो विकलांगताएं हैं अपने देश में, उन विकलांगताओं के ऊपर डिस्कस में चर्चा की गई थी, डिटेल में चर्चा की गई थी और उनकी परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में चर्चा की गई थी। इसके साथ साथ इस अध्याय में निःशक्तजन के नियोजन, पुनर्वास, रोजगार से संबंधित से प्रत्येक की व्याख्याएं की गई। इसमें जो निःशक्तजन है उनके लिए जो नियोजन योजनाएं, क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, पुनर्वास, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, उसके लिए उनको रोजगार के अवसर कैसे दिए जाए ताकि वो समाज में अपना जीवन यापन कर सकें, उसके लिए सारी चर्चाएं की गई। जो प्रारंभिक अध्याय है उसमें टोटल 7 प्रकार की विकलांगताओं को इन्वॉल्व किया गया था। जो प्रारंभिक अध्याय है उसमें कितनी प्रकार की जो विकलांगताएं उनको लागू किया गया था, 7 जो विकलांगताएं उनके ऊपर डिस्कस किया गया था। उनमें सबसे पहले दृष्टि बाधिता, लॉस ऑफ विजन, पहली है लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन में सेकंड है अल्पदृष्टि यानी कि लो विजन, थर्ड है कुष्ठ रोग, फोर्थ है श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग डिफेक्ट, फिफ्थ है मानसिक मंदता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसका पहले नाम था मेंटल रिटार्डेशन, 6 है शारीरिक अक्षमता या चलन नहीं सकता, फिजिकल डिसेबिलिटी, 7 है मानसिक रुग्णता या बीमारी, मेंटल इलनेस। ये सातों के सातों डिसेबिलिटीज का इस फर्स्ट अध्याय में डिटेल में डिस्कस किया गया था कि इनसे ग्रसित जो व्यक्ति है उनके लिए क्या क्या योजनाएं लागू की जाए, इनका कैसे पुनर्वास किया जाए, इनको क्या क्या रोजगार दिए जाए, उसके बारे में डिटेल में बताया गया था। सेकंड चैप्टर आता है अपना जो अध्याय है इसका, वो द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में बताया गया है कि केंद्र सरकार एक केंद्रीय समन्वय समिति का गठन करेगी। जो केंद्र सरकार है वो एक केंद्रीय समिति का गठन करेगी जो पूरे देश में लागू होगा। वो केंद्रीय समिति का गठन करेगी जो अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों की सहायता से अधिनियम की शर्तों और प्रावधानों का पालन करने का कार्य करेगी। वो समिति क्या काम करेगी? वो उस समिति का मुख्य कार्य ये होगा कि जो अधिनियम के अनुसार जो शक्तियां दी गई है, उन शक्तियों की सहायता से अधिनियम की शर्तों और प्रावधान, जो अधिनियम की शर्तें और जो प्रावधान लागू किए गए उन प्रावधानों का पालन करने का काम करेगी। इस समिति का गठन निम्न सदस्य मिलकर करते हैं। अब इस समिति का गठन कौन कौन मिलकर करता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो कि किसी ने आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया कि जो PWD एक्ट है उसमें जो केंद्रीय समन्वय समिति बनाई गई है उसका गठन कौन कौन करता है,
या इसके अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें कितने निषकजन होते हैं, जो विकलांग सदस्य वो कितने होने चाहिए, ये इस एक छोटे से टॉपिक में आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं एक लाइन के, या 10 शब्दों में लिखने को या 20 शब्दों में लिखने को आए। तो इसमें क्या है, केंद्रीय सरकार के कल्याण विभाग का मंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। जो केंद्रीय सरकार होती है उसका जो कल्याण मंत्री होता है, कल्याण विभाग जो होता है उसका जो मंत्री होता है वो इस समिति का अध्यक्ष होता है। तथा केंद्रीय सरकार के कल्याण विभाग के राज्य मंत्री, जो केंद्रीय सरकार की कल्याण विभाग है उसका जो राज्य मंत्री होते हैं, वो इस समिति का उपाध्यक्ष होता है। अब रही बात कि ठीक है, अध्यक्ष की बात हो गई, उपाध्यक्ष की बात हो गई, इसका ये सेकंड अध्याय में कैसे समन्वय किया गया है और इसमें क्या काम करते हैं, ये जो समिति बनाएगी क्या काम करती है, ये सारी अपने पर जानकारी ले ली। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो वो है इस समिति में कुल 23 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 23 सदस्य होते हैं। उसमें 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो निषकजन होते हैं, जिनमें कुछ न कुछ डिसेबिलिटीज होती है या कुछ न कुछ विकलांगता पाई जाती है। जैसे इसमें से 5 व्यक्ति निषकता के से ग्रसित होते हैं। इसमें 5 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निषकता या विकलांगता से ग्रसित होने चाहिए। इस समिति में जो केंद्रीय समन्वय समिति बनाई गई है, इस समिति में 5 ऐसे सदस्य होते हैं 23 में से जो विकलांग या निषकजन है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका तीसरा अध्याय और आगे के जो बाकी अध्याय वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।